जय मसीह के दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देशराज। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज थोड़ा-सा माहौल अलग है। आज मैं अपने गांव में हूं, पर परमेश्वर का वचन आप लोगों तक भेजना ज़रूरी है, इसलिए हम एक बार फिर से मिल चुके हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। एक बार की बात है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और चेलों को भेजकर उनको क्लियरली ये चीज़ बोला कि देखो, मैं आपको भेज तो रहा हूँ, पर जो लोग हैं वो आपको क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली लोगों को ऐसा बोला, पर शब्दों में क्या बोला कि मैं तुम्हें भेड़ों के रूप में भेड़ियों के पास भेजता हूँ। वो तुम्हें सताएंगे, ये करेंगे, बहुत सारी चीज़ें भेजी और काफ़ी चीज़ें समझाते हुए यीशु मसीह ने एक शब्द बोला कि मैं इस चीज़ को समझ लेना कि मैं यहाँ पर मेल कराने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से या उसके भाई से या उसके पति से, सास को बहू से मैं अलग करा दूँ। आज हम इस चीज़ पर अध्ययन करने वाले हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये वचन से आप लोगों को ठोकर ना लगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत शब्दों को, सही वचन को तोड़ मरोड़ कर ऐसा पेश करते हैं कि यीशु मसीह को और बाइबल को गलत साबित करने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए ये टॉपिक आज चुना है कि यीशु मसीह क्या मिलाप कराने आया है या क्या तलवार चलाने आया है। हम इस चीज़ पर आज थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। अब पहली चीज़ देखते हैं, यीशु मसीह मेल कराने आया है। ये मैं चीज़ बोलता हूँ, यीशु मसीह मेल कराने आया है, पर मनुष्य का मनुष्य से मेल कराने नहीं आया है। ठीक है ना, मनुष्य को वो मनुष्य से मेल कराने बिल्कुल नहीं आया। यीशु मसीह क्लियरली कहते हैं कि मैं आया हूँ पिता से तुम्हें मेल कराने। मतलब तुमने मुझे देखा तो पिता को देख लिया, और मेरे पिता के पास बहुत सारा स्थान है, बहुत सारी बातें। सो इस चीज़ को समझना कि यीशु मसीह किस लिए आए हैं कि मनुष्य जाति को, मुझको, आपको, जो हम पापी लोग हैं, हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो चुके थे, उस दूरपन को ख़त्म करके परमेश्वर आए कि हमें पवित्र परमेश्वर से, यीशु मसीह हमें पवित्र परमेश्वर से मेल करा सके। तो इस चीज़ को समझना है। ये गलतफहमी में नहीं रहना कि एक व्यक्ति मेरे पास चर्च में आते थे और चर्च में आके ये बोलते थे कि मैं किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। हमने बोला परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। एक वक्त आया जब उसकी शादी नहीं हुई या जो भी बात हुई, उसने चर्च आना बंद कर दिया, उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया, व्हाट्सएप से सब चीज़ों में बात करना बंद कर दिया। तो जब एक दिन मुलाकात हुई, मैंने पूछा आपने चर्च आना क्यों बंद कर दिया? उसने बोला मैं अपनी, मतलब जिसके लिए भी प्रार्थना करता था, जिसको मैं चाहता था, वो मुझे यीशु मसीह ने दी ही नहीं। चर्च में आके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा? अब चर्च आके मैं क्या करूँगा? मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के कई जो बातें हैं वो व्यक्तियों को ठोकर खिलाती हैं। सो इस चीज़ को समझना कि यीशु मसीह मनुष्य को मनुष्य से मिलाने नहीं आए, शादी कराने नहीं आए हैं, आपका क्या पैचअप कराने नहीं आए हैं, तलाक रुकवाने नहीं आए हैं। ये सब चीज़ें होंगी, पर विश्वास के साथ। खैर, अब देखते हैं यीशु मसीह ने जो शब्द बोला है कि मैं मेल कराने नहीं आया हूँ, तलवार चलाने आया हूँ, उसका मतलब क्या है। अब जो एंटी क्राइस्ट लोग हैं, जिनको वचन नहीं पता, पूरी बाइबल में से एक आधा वचन पढ़ा और उस अच्छे वचन को उन्होंने गलत शब्द तरीके से यूज़ करने की कोशिश की और लोगों को भटकाने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की। अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं। अब यीशु मसीह ने जो कहा कि मैं मेल कराने नहीं आया हूँ परंतु तलवार चलाने आया हूँ, वो क्यों कहा? कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे परिवार में से सिर्फ एक व्यक्ति ही यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यक्ति विश्वास करते हैं, पति विश्वास करता है, पत्नी विश्वास नहीं करती है, बेटा विश्वास करते हैं, उसका परिवार, माता पिता विश्वास नहीं करते हैं, या माँ विश्वास करती है, बच्चे विश्वास नहीं करते हैं। जब आप 34, 35, 36 और 37वीं आयत में पढ़ोगे तो वहाँ पर यीशु मसीह ने क्लियरली मेंशन किया है कि मनुष्य के वैरी उसके ही परिवार के लोग होंगे, बाहर के नहीं। यीशु मसीह युद्ध कराने नहीं आया कि देश से देश लड़ेंगे, नहीं। यीशु मसीह आया, क्लियरली बोला कि भाई क्या होगा, तुम्हारे वैरी तुम्हारे ही घर के लोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे नाम के कारण
तुम परेशान किए जाओगे, मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, मेरे नाम के कारण तुम्हारा विरोध किया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कि यीशु मसीह हमको मिलाने आया है पवित्र परमेश्वर से। किसी की दोस्ती कराने नहीं आया, किसी का रिश्ता कराने नहीं आया, परंतु क्या हमको बचाने आया है। पर जैसे एक वचन मैंने बताया कि मनुष्य के वैरी उसके परिवार के लोग होंगे, इसमें ठोकर मत खाना, क्योंकि यीशु मसीह का जो चेला है प्रेरित पौलुस, वो एक जगह पे कहता है कि यदि तूने विश्वास कर लिया तो तेरा घराना भी उद्धार पा जाएगा। ठीक है, यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण कभी कभी विरोध होता है, लोग हमसे नफरत करते हैं, पर जब वो हमारी दुआ प्रार्थना के कारण चंगाई, आशीष और बरकत इन सब चीज़ों को देखते हैं, प्लस हमें डेवलप होता देखते हैं, तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह में सामर्थ है, और वो एक दिन पूरा परिवार जो हमारे विरोधी थे यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट करें, आने वाली वीडियोज़ में हम मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की। थैंक यू।